तो किसकी सरकार बन सकती है? ऐसे में हम ऐसा भी कह सकते हैं, ना ही अभी तक कांग्रेस हारी है और ना ही अभी तक पूरी तरह से बीजेपी जीती है। मतलब मेरा कहना यह है, ना ही अभी बीजेपी का सरकार बना है और ना ही ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी सरकार नहीं बना सकती है। मतलब अभी ऐसा माहौल हो चुका है कि इस माहौल में दोनों सरकार बना सकती है। जी हाँ, दोनों सरकार बना सकती है। तो अब सरकार कैसे बना सकती है, तो चलिए इसके बारे में हम आज पूरा विश्लेषण करेंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं नीतीश राय, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 के इलेक्शन के बारे में। तो इन्होंने एनडीए और इंडी अलायंस, जी हाँ, एनडीए और इंडी अलायंस ने कितनी वोट लाई? एनडीए ने 292 सीटें लाई और यहाँ पे इंडी अलायंस ने कितनी? 234 सीटों पे। जी हाँ, और आप सबको पता है कि सरकार बनाने के लिए 272 सीट लाना पड़ेगा आपको, तो आप जैसे भी ला सकते हैं। तो इस मामले में यहाँ पे हम आपको पूरा ब्यौरा बताएंगे कि हमने ये क्यों कहा कि ना ही अभी तक बीजेपी ने सरकार बना सकते हैं और ना ही कांग्रेस हारी है। इस मामले में चलिए हम बीजेपी के सिनेरियो से बात करते हैं। तो अभी बीजेपी ने 292 सीट लाया हुआ है। अब बता दें, इसमें से टीडीपी और नीतीश कुमार चच्चा, जी हाँ, अब यहाँ चच्चा की बात हो चुकी है, तो हम ये भी बता दें, चच्चा ऐसे है, भले वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बट सरकार कौन करेगा डिसाइड चच्चा ही करने वाले हैं। ऐसे ही उसे पलटूराम नहीं कहा जाता है। तो अगर चच्चा यहाँ पे अगर जैसे कि बात करें, 292 सीट है, 292 सीट में अगर चच्चा ने कितना सीट लाया? चच्चा ने 12 सीट लाया है। जी हाँ, कितना? 12 सीट। अगर 292 में अगर 12 सीट अगर चाचा इंडिया अलायंस की तरफ पहुंच जाते हैं तो बीजेपी के पास कितने सीट बचते हैं? कैलकुलेट। फिर भी सरकार बन जाएगी बीजेपी की। जी हाँ दोस्तों, फिर भी सरकार बन जाएगी बीजेपी की। और ये अगर हम आपको बता दें, अगर चच्चा रह गए और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू अगर चले गए इंडी के पास, तो फिर भी सरकार बन जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने 16 सीटें लाई है। जी हाँ, कितनी सीटें? 16 सीटें। तो यहाँ सबको तो आपको कंफर्म होगा गया कि अगर चच्चा अगर जाते हैं इंडी की तरफ, फिर भी सरकार बीजेपी की बनने वाली है। अगर चच्चा रह गए और टीडीपी चला गया, चंद्रबाबू नायडू चले गए, तो फिर भी बीजेपी की सरकार होने वाली है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री फिर से बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ खेला अगर ये हो गया, अगर चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी व चंद्रबाबू नायडू और चच्चा मतलब जेडीयू वाले दोनों अगर निकल गए, तो सोचिए, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, अगर दोनों निकल जाएंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। अब ऐसे दिक्कत कैसे आने वाली है? क्योंकि आपको पता है जेडीयू ने 12 सीट लाई है और टीडीपी ने 16 सीट, दोनों को कैलकुलेट करके कितना हो जाता है? 20 सीट। अरे 192 में अगर 26 घटा देंगे तो 172 सीट तो आने से रहा। तो यहाँ सरकार थोड़ी सी डगमगा सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों एक बार में नहीं जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा सिनेरियो से, इंडी गठबंधन की बात की। तो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे माहौल बन रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा और सुनने में बहुत कुछ आ रहा है कि ये पूरा का पूरा सब अगर एक साथ अगर सब रह गए तो सब है ये एक साथ, तो फिर तो अच्छा वाली सरकार हो जाएगी। यहाँ पे अगर दोनों निकल जाते हैं तो फिर थोड़ी सी समस्या आती है, उसमें सबको निर्दलीय को लेना पड़ेगा, जो 4-5 को। और जब निर्दलीय को भाई लेते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष वाली सरकार होती है। मतलब इसमें से आप बड़ा गड़बड़ वाली सरकार हो जाती है। सरकार तो आपकी बन जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट है वो उन लोग का डिमांड में हो जाता है। यहाँ तक साफ है। अब बात करते हैं इंडी अलायंस के बारे में। अगर इंडी अलायंस के पास अभी 234 है, अगर इंडी अलायंस ने चचा को अगर अपने पास ले आए, मतलब 234 में अगर चचा को ले आए 12, तो फिर भी उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, फिर भी नहीं बनने वाली है सरकार। अब चचा को ले आए और अगर चचा नहीं आए, टीडीपी वाले लाए, तो फिर भी तो सरकार बनेगी ही नहीं। अब दोनों को ले आए, चंद्रबाबू नायडू और चच्चा को, दोनों को अगर इंडी वालों ने पूरा पैर हाथ जोड़ के मना के ले आए, बोले आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, ऐसा सोच के अगर ले आए, फिर भी नहीं बनने वाली है कांग्रेस की सरकार यहाँ पे। अब बताइए कैसे नहीं बनने वाली है? क्योंकि 234 है किसका? महागठबंधन का, कांग्रेस का। ठीक है, हमने कांग्रेस भी नहीं कर सकते, इंडी का है 234। और अगर 12 जोड़ दिए, फिर यहाँ 16 जोड़े, टोटल होता है हमारा 262। फिर भी यहाँ पे वो 10 सीटें कम रह जाती है सरकार बनने के लिए। कितनी सीटें? 10 सीटें। अब 10 सीटें में आपको अगर चिराग पासवान को भी ले आइए 5 सीट उसका, फिर भी आपकी 5 सीटें कम रह जाएगी। मतलब यहाँ पे पूरी संभावना ऐसा है भाई
कि यहाँ फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन अभी हम ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस भी नहीं बना सकती है सरकार, वो भी बना सकती है, जी हाँ। लेकिन हाँ, तोड़ मोड़ जोड़ मोड़ की सरकार बनेगी उसकी, और इसकी भी सरकार अगर हट गया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली सरकार बनेगी। लेकिन हाँ, सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी की। लेकिन हाँ, इंडी वालों के लिए एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा ही कड़ा टक्कर से लड़ा है। तो ये फिलहाल टोटल धमाल इस बात का है कि 8 जून को ये सब पता चलने वाला है कि किसकी सरकार है। और वैसे भी जो फुल मेजोरिटी वाली हो, जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होती है, राष्ट्रपति पहले उसे इनवाइट करती है सरकार को, मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको साबित करने के लिए, मतलब उसको मेजोरिटी दिखाने के लिए। तो पहले वो मेजोरिटी जाएगी बीजेपी के पास कि वो अपना मेजोरिटी हासिल करे। अगर उसकी सरकार बनती है तब, अगर वो नहीं बना पाते तब फिर कांग्रेस वालों को मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी वाले फर्स्ट मौका चूकने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी है। तो गाइस, यहाँ पूरा क्लियर हो चुका है कि अभी भी पगासा पलट सकता है। अभी ना ही बीजेपी जीता है और ना ही कांग्रेस हारा है सरकार बनाने के मामले में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।